भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, चाहे धार्मिक ग्रंथ पढ़े हों या प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी हों, जो कि तमाम बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लिखी हों, दार्शनिकों ने लिखी हों, रिसर्चर्स ने लिखी हों, डॉक्टर्स ने लिखी हों या साइंटिस्ट ने लिखी हों, तमाम बुक्स पढ़ने के बाद जो नॉलेज बना, मैं चाहता हूं कि उसका उपयोग संसार में जो लोग इंग्लिश की बुक्स नहीं पढ़ पाते, जिनको किताबें पढ़ने में रुचि नहीं है, जो जिनके पास टाइम नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए काम आए। मैं इस काम को प्रभु साधना के रूप में करता हूँ। सेक्रीफाइस, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी हो, आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो, आपके बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट आए, आप ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमें नहीं पता, उसी पे बात करेंगे। एक बहुत प्यारी किताब है, उसके ऊपर उसके बेस पे बात करेंगे। चलिए चलते हैं। आप इसे प्रभु का प्रसाद समझ कर ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, एक लाइन है इंग्लिश में, फिर उसका हिंदी अनुवाद में बताऊंगा। वाई डू सम पीपल सक्सीड डिस्पाइट challenges while other quit? The answer often lies in one word, is greed. ग्रीड, जैसा कि एंजेला डकवर्थ डिफाइन करती है। ये एक लेखक है, बहुत अच्छी लेखक है। इसका मतलब है, वो डिफाइन करती हैं, इसका मतलब है परजीवीरेंस। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने भी इस चीज़ को बहुत डीपली बताया है कि परजीवीरेंस अगर आपकी लाइफ में नहीं है, यू कांट बी सक्सेसफुल। परजीवीरेंस और पैशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, ये एबिलिटी हमें फ्यूचर चैलेंजेस के और ऑब्स्टिकल्स से, परेशानियों से, रास्ते की रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने का जो करेज है वो देती है। ये ग्रिट जो है, ये जो परजिविरेंस जो है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका लाइफ में? देखिए, सक्सेस बियॉन्ड टैलेंट। टैलेंट इम्पोर्टेंट है, कोई शक नहीं है, लेकिन केवल टैलेंट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकता। कंसिस्टेंसी, परजिविरेंस ओवर टाइम, जो लोग अपनी पैशन या गोल को लेकर के कंसिस्टेंट होते हैं, वे ही सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इस डिस्कोड में तीन चीज़ों पर हम मेनली फोकस करेंगे। पहली चीज़, ग्रिड का जो GRIT, ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने पे। दूसरा कंपोनेंट, पैशन और परजिवरेंस को, जो इसके कंपोनेंट्स हैं ग्रिड के, पैशन और परजिवरेंस, इनको एक्सप्लोर करना। और तीसरा होगा एक्शनेबल स्ट्रेटेजी से ग्रिड यानी कि जो पैशन और परजिवरेंस है उसको कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं, इस बात पर। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ग्रिड क्या है। एंजेला डकवर्थ के अनुसार ग्रिड का मतलब है सस्टेन्ड एफर्ट्स और कंसिस्टेंट इंटरेस्ट इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। और पैशन क्या है? अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के प्रति कमिटमेंट। परजिविरेंस क्या है? चैलेंजेस और सेटबैक्स के बावजूद कंसिस्टेंट एफर्ट करना। सेटबैक्स के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारते हैं तो परजिवरेंस है। और पैशन और परजिवरेंस कंबाइंडली कॉल्ड ग्रिट, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात कर लें टैलेंट वर्सेस ग्रिट की। यानी एंजेला डकवर्थ ने अपनी जो किताब है उसमें समझाया है कि केवल टैलेंट सक्सेस की गारंटी नहीं है। तमाम टैलेंटेड लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं जिनके पास परसिवरेंस नहीं था, पैशन नहीं था, जिन्होंने अपना स्वधर्म नहीं पहचाना, जिन्होंने उस पर काम नहीं किया लंबे टाइम पर, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल टू स्किल।
अगर टैलेंट को एफर्ट के साथ हम जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो स्किल डेवलप होती है। स्किल को एफर्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अचीवमेंट आता है। यानी कि जो साइंस है इसके पीछे, जो ग्रिट के पीछे जो साइंस है वो ये है कि डकवर्थ के रिसर्च ने साबित किया है कि ग्रिट एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस का एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। देखिए, जो तमाम तरह की जो कॉम्पिटिशन्स जो हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर पर्सनल लाइफ में, सब जगह ग्रिट का सक्सेस में बड़ा फैक्टर। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ग्रिट की, यानी कि दो कंपोनेंट जिनकी हमने बात की थी शॉर्ट में, पैशन और परसिवियरेंस। पैशन फ्लीटिंग डिजायर्स का पीछा करना नहीं है कि अभी एक डिजायर आई, उसके पीछे दूसरी आई, फिर तीसरी आई, एक को छोड़ते गए, दूसरी को पकड़ते गए। ये पैसा नहीं है, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति कमिटमेंट रखना, कमिटेड रहना पैशन है। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल को रिडिफाइन किया, सेरेना विलियम्स जिन्होंने डिकेड तक, दशकों तक अपनी स्पोर्ट्स में डोमिनेंस बनाई रखी, ये क्या था? ये पैशन था। परसिवियरेंस क्या है? देखिए, परसिवियरेंस का मतलब है फेलियर और चैलेंजेस के बावजूद कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना। एडिसन की बात कर लो, 1000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने लाइट बल्ब बनाया। ये परसिवियरेंस का बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जेके रोलिंग मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद हैरी पॉटर को पब्लिश करवाया। महात्मा गांधी, यार इतना लंबा परसिवियरेंस, इतनी लंबी लड़ाई कौन लड़ता है? 20-20, 30-30, 40-40 साल तक एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं वो, तब जाके पहचान बनती, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। ऐसे ही महात्मा गांधी नहीं बन गए। पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब बात कर रहे हैं हम द रोल ऑफ माइंडसेट इन ग्रिट, फिक्स्ड वर्सेज ग्रोथ माइंडसेट। कि ग्रोथ जो ग्रिट है उसमें माइंडसेट का रोल क्या है? जो कैरल डवेक है, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट नाम का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये बिलीव कि आप एफर्ट से इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रिट को कल्टीवेट करने में आपको मदद मिलती है। इसमें जो ग्रिटी इंडिविजुअल्स फेलियर को डिफीट की तरह नहीं लेते, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जिनमें ग्रिट होती है वे कभी भी फेलियर को सेटबैक्स नहीं देखते, डिफीट नहीं देखते, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। माइकल जॉर्डन को देख लो, उन्होंने फेल होने के बावजूद, सेलेक्ट नहीं होने के बावजूद, लगातार प्रैक्टिस के बाद अपनी पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। अब बात कर रहे हैं, देखिए, जो ग्रिट है उसको कैसे एक्शनेबल स्ट्रेटजीज के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो पहले तो अपना पैशन को आइडेंटिफाई करें। इसके बारे में बाद में बात करेंगे पूरे वीडियो में, सीरीज़ में, कि कैसे पैशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट करें कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्साइट करती है। शॉर्ट में बात कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को और वैल्यूज़ पर लिखें और देखें कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से कैसे अलाइन करते हैं। दूसरा, सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने जो बड़े गोल्स हैं उनको छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें और उन पर काम करें। अगर चैलेंजेस हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी की तरह से रिफ्रेम करें। एफर्ट्स को परसिस्टेंस को इम्प्रूव करें, पाथवे बनाएं, और डेली हैबिट्स ग्रिट को स्ट्रेंथन करती हैं तो उन पर काम करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करते हों, इनकरेज करते हों। एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें और माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। देखिए, ग्रिट इन डिफरेंट लाइफ कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो एकेडमिक्स में डिफ़िकल्ट जो कोर्स वर्क है या रिसर्च सेटबैक्स है उनको ओवरकम करने में ग्रिट हेल्प करता है। प्रोफेशनल करियर की बात करें तो प्रोफेशनल ग्रोथ और लीडरशिप के लिए परसिवियरेंस ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप, नई स्किल्स सीखना या पर्सनल वेलनेस के गोल्स में ग्रिट की अहम भूमिका है। अब बात करें चैलेंज ऑफ कल्टिवेटिंग ग्रिट कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। भाई, बर्नआउट हो जाता है लंबे टाइम में आदमी। सबसे पहली बात तो पैशन बिना बैलेंस के बर्नआउट का मुख्य कारण बन जाता है। इसका सॉल्यूशन है रेगुलर ब्रेक्स के बाद सेल्फ केयर रूटीन्स को इंटीग्रेट करें। मोटिवेशन कभी कभी लो हो सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखें।
हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि अगर कोई पाथ आपके वैल्यूज़ को से अलाइन नहीं होता तो उससे पे आउट कर दें।